नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में दो तरफा चाल देखने को मिली, लेकिन राहत यह थी कि निचले सिरों से रिकवर हो गए और पिछले कुछ दिनों में जो धड़ल्ले से टूटते चले जा रहे थे, आज उस गिरावट पे ब्रेक लगा है। एटलीस्ट निफ्टी पे हुआ यह कि अंतरराष्ट्रीय संकेतों में गिफ्ट निफ्टी आज बता रहा था कि शुरुआती सत्र में एकदम से धड़ाम होंगे। और यही तो है नर्वसनेस की बात कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि शुरुआती सत्र बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। अचानक से बिकवाली आती है और आज के सत्र में भी 21,843 के लेवल पे ओपन हुए। उसके बाद ऑन द मूव फिर से गिर गए 21,710। ये आज के दिन का लो लगा है। जी हां, 21,700 के लेवल के, जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल है, उसके बहुत पास पहुंच गए थे। लेकिन फिर लगभग 10:50 के आसपास निफ्टी भी पलटा, निफ्टी बैंक भी पलटा और कमाल की रिकवरी देखने को मिली। दिन का हाई निफ्टी का लग गया 21,930, क्लोजिंग आई है 21,839 की। ऊपरी स्तरों पर हल्के जरूर हो गए क्योंकि 21,930 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन फिर भी यही बात निकल के आती है कि एटलीस्ट 21,700 के लेवल के आसपास जाके बहुत सारे स्टॉक्स पे निचले स्तर से रिकवरी बन रही थी। आज क्लोज टू क्लोज निफ्टी 21 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ है 21,839 के लेवल पे। निफ्टी बैंक 73 अंक गिरकर बंद हुआ है क्लोज टू क्लोज 46,310 के लेवल पे, लेकिन आज का लो था 45,828, वहां से चढ़े हैं। सेंसेक्स 72,101 के लेवल पे बंद हुआ 89 पॉइंट्स के गेंस के साथ। 27 शेयर्स निफ्टी के चढ़ गए, 23 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान पे बंद हुए हैं। जो सबसे तेज चला है वो है आयशर मोटर्स। शुरुआती सत्र में ही सबसे स्ट्रॉन्ग पकड़ बना गया था मार्केट में, उसके बाद स्टेबल रहा, 4.25% की तेजी। लेकिन जो रियल एक्शन देखने को मिला वो था मारुति सुजुकी रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया, लगभग 3% के आसपास के रिटर्न्स। नेस्ले 2% चढ़ा है, पावर ग्रिड 2% ऊपर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक निचले स्तरों से रिकवर होकर 0.25% ऊपर बंद हुआ। मारुति सुजुकी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे बंद हुआ है और विज्ञापन था ना इसका, जो बहुत सालों पहले आया था कि पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, और बिल्कुल वही हुआ है। वाकई में ही क्या सरपट दौड़ लगाई है स्टॉक ने। देखिए, अभी तक टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं मारुति निचले स्तरों से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन में आ गया है और ये रिकॉर्ड लेवल से पहुंच गया है। टाटा मोटर्स हायर साइड पे रिट्रेस कर रहा है, तो ये वैल्यू कैचअप होता हुआ नजर आ रहा है। आज एनएससी पर मारुति सुजुकी का शेयर ने 12,025 का लेवल छुआ, जो अब तक इतिहास में कभी नहीं छुआ था। जी हां, 12,000 के पार निकल गया था। क्लोजिंग 2.9% बढ़कर आई है 11,941 के भाव पे। 2024 में अब तक लगभग 16% चढ़ चुका है मारुति सुजुकी का स्टॉक। निफ्टी लूजर्स में टाटा स्टील, आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स की पिटाई हो रही थी। टाटा स्टील 2.25% नीचे, टाटा कंज्यूमर 2% नीचे, टाटा मोटर्स 1.5% नीचे। ये निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं तीनों के तीनों। इसके अलावा हिंडाल्को, यूपीएल यहां पर दबाव था। एफएनओ गेनर्स में इंडस स्टार्स का नंबर आया, 5% उछल गया। आयशर मोटर्स निफ्टी का टॉप गेनर है, मारुति सुजुकी सेकंड बेस्ट गेनर है निफ्टी का। कमेंस, एनएमडीसी 0.25% से 3% के आसपास की चढ़ाई चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में टाटा केमिकल धड़ाम एकदम से 8%, तो वो सब हवा हो गई बात। टाटा सन्स का आईपीओ आएगा, ये होगा वो होगा। ऊपरी स्तरों पर देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग डैमेज है टाटा केमिकल में। तो ये जो भी इस टाटा सन्स की खबर के चलते सवार हुए थे टाटा केमिकल के स्टॉक्स में, अब ऊपरी स्तरों पर चपत लग गई है। 8% आज टूटा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखोगे जहां पिछले कुछ दिनों में तेजी आई थी, वहां से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेंट है। इसके अलावा एचएएल 2.5% नीचे बंद हुआ। एस्ट्रल लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज, एबीएफआरएल, ये सब स्टॉक्स आज कमजोर रहे। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक शुरुआती सत्र में तेज हो गया था, वो था मेट्रो ब्रांड्स। दिन भर अपनी पकड़ को और मजबूत करता चला गया, 13.5% ऊपर रहा। एलटी फूड्स 11% चढ़ गया आज। प्राज इंडस्ट्रीज, असल एक्शन हुआ इस स्टॉक में, ये ऐसा ताबड़तोड़ भागा लेटर हाफ में और आज के दिन की चढ़ाई थी करीब करीब 9% की। रेनबो 8.5% ऊपर, केपीआईएल 7.5% ऊपर, शैले 7% चढ़ गया। टाइम टेक्नो 6.5% ऊपर, मोतीलाल ओसवाल, सांघवी, मूवर, सारेगामा, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली लगभग 5.5% की। अच्छा, जोमेटो का स्टॉक सुर्खियों में रहा, बहुत ही एक्साइटिंग था, आज 5% चढ़ भी गया। एक स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन कंपनी ने लॉन्च किया जिसकी खबर कल शाम को ही आ गई थी, और इसमें 2 सर्विसेज लॉन्च की हैं। प्योर वेजिटेरियन जो लोग हैं जो शुद्ध शाकाहारी खाना मंगवाना चाहते हैं उनके लिए प्योर वेज मोड और प्योर वेज फ्लीट, ये 2 सर्विसेज लॉन्च की थी। प्योर वेज मोड में शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट से आप अपने घर पे खाना मंगवा सकते हो, और प्योर वेज फ्लीट में जो व्यक्ति आपके घर खाना देने आएगा वो हरे रंग के कपड़े पहन के, हरे रंग की टी शर्ट पहन के आएगा, और हरे रंग के बक्से में, जिसमें खाना रखा जाता है बक्से में, वो बक्सा भी हरे रंग का होगा। पर ये जो प्योर वेज फ्लीट वाली सर्विस थी, इसको कंपनी को वापस लेना पड़ गया क्योंकि बहुत ट्रोलिंग हो गई थी। ये लाल रंग के कपड़े जो पहन के आएगा, क्या वो नॉन वेज वाला खाना डिलीवर करेगा? जो हरे रंग के कपड़े पहन के आएगा वो वेजिटेरियन खाना डिलीवर करेगा? तो इसके चलते ट्रोलिंग बहुत हो रही थी। कंपनी ने अपना आधा मार्केटिंग कैंपेन वापस मंगा लिया, लेकिन था बहुत एक्साइटिंग। हमने पहली बार देखा कंपनी जोमेटो जो है वो हरे रंग और लाल रंग
में अलग अलग जो सेवाएं हैं वो देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये स्टॉक चढ़ गया आज के सत्र में 5%। पर पता नहीं कि ये जो कैंपेन है ये प्योर मार्केटिंग गिमिक था या फिर वाकई ही ऐसा करने के बाद जो वेजिटेरियन खाना मंगवाने वालों की संख्या में एकदम से इजाफा होगा कि नहीं, ये बस बातें ही रह गई। लेकिन स्टॉक बहुत तेज चल गया, 5% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में टाटा केमिकल 8% नीचे, आईएफएल 6% ज्यादा टूट गया, एलगी इक्विपमेंट, इंडो अकाउंट, केपीआई ग्रीन, ब्लैंड, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में 4% से 5% टूटे हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंटेलेक्ट, सोमानी सिरामिक्स, द्वारिके शुगर, ये स्टॉक 3.5% के आसपास टूटते हुए नजर आए। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स की हालत टाइट है, पिछले कुछ दिनों में लगातार प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। वैल्यूएशन कंसर्न्स के चलते वैल्यूएशन बहुत तेज हो गई थी, सिर्फ एक खबर के चलते कि टाटा सन्स का आईपीओ आएगा 2025 में, वैल्यू अनलॉकिंग का कैंडिडेट बनेगा टाटा ग्रुप। वैसा तो कोई मैनेजमेंट ने पुष्टि की नहीं। तो अब ये जो स्टॉक्स टूट रहे हैं, तो टाटा केमिकल आज के सत्र में 8% टूटा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से तो बहुत गजब की बिकवाली देखने को मिली है। टाटा इन्वेस्टमेंट लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मार रहा है, आज भी 5% लोअर सर्किट पे था। टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स 1.5% से 2.25% नीचे, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा पावर, टाटा एलेक्सी, ये सब स्टॉक्स नीचे। ऑयल एंड गैस प्ले जहां पॉजिटिविटी देखने को मिली वो था ऑयल इंडिया, एजिस केमिकल, एचपीसीएल, आईओसी, एमजीएल, ये सब स्टॉक्स चढ़े। ऑयल इंडिया 4% ऊपर रहा, जीएसपीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी 1.5% ऊपर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहारा था आज 1.25% चढ़ गया। एफएमसीजी में ज्यादातर स्टॉक्स तेज थे, जिसमें नेस्ले, कोलगेट, यूबीएल, आईटीसी, मैकडॉवेल, गोदरेज कंज्यूमर, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। ऑटोज में लीडरशिप तो आयशर मोटर्स और मारुति ने ही संभाल रखी थी, लेकिन इसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मदरसन, सुमी, इन स्टॉक्स में तेजी थी। जो गिरावट वाले थे इसमें वो था सोना कॉमस्टार 2.5% नीचे, भारत फोर्ज 2.25% नीचे, टाटा मोटर्स 1.5% नीचे और हीरो मोटोकॉर्प 1% नीचे। हेल्थ केयर स्टॉक्स में भी कहीं खुशी कहीं गम, जो तेज थे वो थे मैक्स हेल्थ, मेट्रोपोलिस 3% से 4% ऊपर, ऑरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली 2.25% से 3% के आसपास। इसके अलावा लालपात लैब, अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ तेजी थी। जो गिरावट वाले थे वो थे एबॉट, लॉरस लैब्स, एल्केम, सिप्ला। रियल एस्टेट में प्रेस्टीज एस्टेट्स 4% उछला है, लोधा 2.5% ऊपर, ओबरॉय रियल्टी 1.5% ऊपर, स्वान एनर्जी, ब्रिगेड, इन स्टॉक्स में तेजी रही। निफ्टी बैंक में जो स्टॉक्स चढ़े हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.25% ऊपर, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक आधे फीसदी से 1% ऊपर, लेकिन जो गिरे हैं वो है बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक 1% से 1.25% नीचे। मेटल्स में भी कहीं खुशी कहीं गम, जो तेज थे वो थे रत्नामनी, एनएमडीसी, वेल्सपन कॉर्प, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन जो गिरे हैं वो है एपीएल, अपोलो, टाटा स्टील, हिंद कॉपर, हिंडाल्को 1.25% से 3% नीचे, जेएसपीएल का स्टॉक भी 1% नीचे आ गया। अब आगे क्या होगा देखिए, आज अहम दिन है यूएस मार्केट्स के लिए, क्योंकि यूएस फेड की पॉलिसी आनी है। ब्याज दरों में तो कोई भी छेड़छाड़ होगी नहीं, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन यूएस फेड चेयर जेरोम पॉवेल की कमेंट्री बहुत अहम होगी और फ्यूचर यानी कि आने वाले समय के लिए वो ब्याज दरों की ट्रेजेक्ट्री क्या देखते हैं, क्या ब्याज दरें कम होंगी तो कब होंगी, कुछ तो ऐसा आउटलुक बता दें वो, तो उस पर बाजार बहुत रिएक्ट करेगा। और महंगाई की सिचुएशन फिलहाल अमेरिका में कैसी है, इस पे भी मार्केट रिएक्ट करेगा। तो यूएस मार्केट पे फोकस रहेगा, आज वो झूलेंगे और कल एशिया मार्केट्स पे उसका असर देखने को मिलेगा। निफ्टी में 50 दिनों की जो औसत है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे बने हुए हैं। आज कोशिश की थी वापस से इस लेवल के ऊपर जाने की, लेकिन नहीं हो पाया। लेवल था 21,863, उसके लेवल के नीचे ही बने हुए हैं अभी भी। तो निफ्टी पर 21,700 का स्तर फिलहाल बहुत अहम है, जहां पर आज के दिन का लो लग गया 21,710, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से ही एकदम से खरीदारी आज के सत्र में हमने होती हुई नजर आई, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल 21,920, 21,930 के जोन्स पे बहुत तगड़ा एक रेजिस्टेंस जो है वो बनता चला जा रहा है। तो आप ये समझें कि 21,920, 21,960 ये लेवल्स को पार करना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन लेवल्स को पार करेंगे तभी कुछ हिम्मत बनती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट असली हिम्मत तो तब बनेगी जब हम 22,000 के लेवल के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू कर दें, क्योंकि फिर जो ऑप्शंस में जो राइटिंग करके बैठे हैं कॉल राइटर्स, वो थोड़ा सा तो उनको पैनिक होना पड़ेगा ना। तो 22,000 का लेवल टापना, इसके ऊपर निकलना, ये बाजार के लिए चुनौती तो है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा मार्केट में। बाजार में इन स्तरों पर क्या होगा, कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा। बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी, देखते हैं जीत किसकी होती है। अभी तो मंदी करने वाले हावी हैं, किसी भी पुल बैक पे बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 21,700 का स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज के सत्र में हमने टेस्ट किया है। मंदी करने वालों को भी यहां पर उतना ही डर लगेगा जितना तेजी करने वालों को लगेगा। बाजार में पहले ही गिरावट हो चुकी है, अभी फिलहाल कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। अगर कब बिकवाली होगी भी तो ऊपर ले जाकर फिर से बिकवाली होगी, इन लेवल्स पे होनी थोड़ी मुश्किल है। कल एक और मुद्दा यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा
दे देगा और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर बन सकता है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन मेजरली जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो यूएस फेड का जो फैसला होगा वो इम्पैक्ट डालेगा वर्ल्ड वाइड मार्केट्स पे। मार्केट्स फिलहाल इन स्तरों पर अब कंसोलिडेट करेंगे और आज के सत्र में दिख रहा था कि इंट्राडे बेसिस पे भी बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट्स ढूंढने आसान थे। पिछले कुछ दिनों की जो लगातार बिकवाली हो रही थी ना, वो आज थोड़ी सी थमती नजर आई है। बस देखते हैं कि इन स्तरों पर कंसोलिडेट होकर वापस रिवर्सल मिलता है कि नहीं, लेकिन हाँ, मौका जरूर देगा मार्केट एक बार इन स्तरों पर। तो देखते हैं यहाँ से एक बड़ी चाल को तैयार होते हैं कि नहीं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।